हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर नंबर 3 में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और जब प्रॉफिट्स या रिजर्व्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट ना करने हों वो, ये हमारे जो टॉपिक्स हैं पेंडिंग हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है अब वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? ये एक टाइप का रिजर्व होता है जो प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं मशीनों पर, तो कल को कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है उनके साथ, तो हमें क्या करना पड़ता है? क्लेम पे करना पड़ता है। तो एकदम से पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे उसका भुगतान करने के लिए? तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स में से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल कर इस रिजर्व में डालती रहती है। वो क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हम देखेंगे कि जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो उस टाइम पे इस जो रिजर्व का हमने क्या करना होता है। फर्स्ट केस है हमारा, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने रिजर्व बना लिया, प्रॉफिट्स में से पैसे निकाल कर रख लिए और हमारे किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो उनका कोई भी क्लेम नहीं है। तो इसका मतलब ये पैसा क्या हो गया? फालतू पड़ा है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी? तो इस रिजर्व को हम बाकी रिजर्व्स की तरह क्या करेंगे? पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने क्या करना है? इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। कौन सी रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनकी रेशो चेंज होने से पहले जो उनके पास रेशो है उसमें हमने इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। सेकेंड केस हो सकता है हमारे पास, इफ़ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लेम है वर्कर्स का, इज़ लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जितना हमने रिजर्व बनाया है, इसमें जितने पैसे डाले हैं हमने, और जो क्लेम वर्कर्स ने किया है वो उससे कम हो। सपोज 1 लाख हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं, ठीक है बच्चों, और क्लेम आया है हमारे पास कितने का? सिर्फ 40,000 का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा क्लेम है, ये रिजर्व है। 1 लाख रुपए में से हमें 40,000 तो क्लेम ही पे करना है। इट मीन्स हमारे पास कितने रुपए फालतू बच गए? 60,000। तो वो क्या करेंगे? वो 60,000 हम पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पहले तो जो हमने क्लेम पे करना है तो पैसा उसके लिए हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो यहाँ पर तो था हमारे पास 1 लाख रुपया, 40,000 की हमने प्रोविज़न बच गई, और जो हमारे पास 60,000 बच गया वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशो में? वही सेम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये 60,000 क्या होगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सिंपल सी बात है, जितने का हमारे पास रिजर्व पड़ा है, ठीक है बच्चों, जितना हमारे पास क्लेम आ गया वो तो हमें पे करना ही पड़ेगा। वो देने के बाद जितने पैसे हमारे पास बच जाएंगे वो हम क्या करेंगे? सभी पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब थर्ड केस हो सकता है, हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है
वो किसके इक्वल हो, जितना हमारा रिजर्व है। सपोज 1 लाख हमारा रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 1 लाख ही क्या आ गया, क्लेम आ गया। तो सेम ही है, अब यहाँ पर 1 लाख रुपया रिजर्व पड़ा है और 1 लाख ही हमारे पास क्या है, क्लेम है। तो हम जितना हमने भुगतान करना है उतने रुपए हमारे पास हैं, तो सारे के सारे क्या करेंगे, प्रोविज़न में चले जाएंगे, और पार्टनर्स को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो बस हम फिर इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सारे का सारा किस में ट्रांसफ़र करना है हमने, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो 1 लाख का 1 लाख हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। पार्टनर्स को कुछ ही नहीं देना क्योंकि कुछ भी हमारे पास यहाँ पर नहीं बचा। लास्ट केस है, हमारे पास हो सकता है जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या हो, ज़्यादा हो। सपोज हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो तो है 50,000 का, लेकिन जो क्लेम आ गया वर्कर्स का वो आ गया 60,000 का। अब हम क्या करें, हमने तो रिजर्व सिर्फ 50,000 का ही बनाया, लेकिन वर्कर्स का क्लेम है वो कितने का है, 60,000 का। अब 60 में से 50 तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, लेकिन जो बाकी 10,000 रुपये बचेंगे वो हम कहाँ से निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी पैसे कम होंगे वो हम कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसकी पहली जर्नल एंट्री होगी जब हमारे पास क्लेम आएगा 60,000 का। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से हमने कितने पैसे निकाल लिए, 50,000, और 10,000 जो कम रह गए वो हम कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। उसके बाद ये सारे का सारा 60,000 क्या है, जो हमने वर्कर्स को क्लेम पे करना है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। टोटल कितने का हो गया, 60,000 का। अब ये 60,000 तो हमने पूरा कर लिया, ये 10,000 रुपये हमने रिवैल्यूएशन खाते में डाले हैं, उसको डेबिट किया है, यानी ये लॉस है। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम अभी इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे डिटेल में। तो अब ये 10,000 लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे, पार्टनर से। पार्टनर से कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब क्या होगा, पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, क्योंकि वैल्यू जो है हमारी रिजर्व की वो कम रह गई, पेमेंट हमने ज़्यादा की करनी है, तो 10,000 रुपये जो कम रह गया वो हम पार्टनर से ले लेंगे एज ए लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। कौन सी रेशो में, इन ओल्ड रेशो, जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें। तो यहाँ पर 2 एंट्रीज क्या होंगी हमारे पास, पास होंगी। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। अब हम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पहला क्वेश्चन। PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 दे रखी है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी, 4:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी है। उससे पहले उनकी बैलेंस शीट में 31 मार्च 2017 को क्या क्या दिया गया है,
अकेला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है हमारे पास कितना 60,000 रुपीज़ का। और हमारे पास यहाँ 4 केसेस दे रखे हैं इन्होंने। फर्स्ट केस इन्होंने दे रखा है इफ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास 60,000 का रिजर्व दे रखा है लेकिन अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी वर्कर को हमने कोई कंपनसेशन पे करना है या नहीं करना। तो उस केस में क्या मानकर चलेंगे हम कि किसी भी वर्कर्स का कोई भी क्लेम नहीं है। तो जो रिजर्व होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशो में। सेकंड, इफ ए क्लेम इज एन अकाउंट ऑफ वर्कर कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000। अब यहाँ पर सेकंड केस में क्लियरली मेंशन है कि उनका जो क्लेम है वो कितना होगा 24,000 और रिजर्व कितने का पड़ा है 60,000। इट मीन इस 60,000 में से 24,000 तो हमें वर्कर को ही देने पड़ेंगे, बाकी हमारे पास कितने बच जाएंगे 36,000। तो वो क्या करेंगे, जो बाकी 36 बच जाएंगे क्लेम माइनस करने के बाद वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब थर्ड केस है, थर्ड केस में जो कंपनसेशन है वो 60,000 ही है, मतलब जितने का रिजर्व है उतना ही वर्कर्स का क्लेम हो गया। तो इट मीन कुछ भी नहीं बचा हमारे पास पार्टनर्स को देने के लिए, तो ये सारे का सारा किस में निकल जाएगा, क्लेम में। उसके बाद है लास्ट केस, इफ ए क्लेम इज एन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एज 75,000। अब यहाँ पर बच्चों देखो रिजर्व हमारे पास सिर्फ 60,000 का है, क्लेम आ गया हमारे पास 75,000 का। इट मीन 15,000 अब हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो 15,000 हम कहाँ से निकाल लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए पैसे कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स। अपनी कौन सी रेशो में पैसे देंगे, वो अपनी ओल्ड रेशो में पैसे देंगे। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सभी केसेस की अलग अलग जर्नल एंट्रीज करेंगे हम। 26th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ बच्चों, एक तो PQR हैं, उनकी जो पुरानी रेशो है वो कितनी है 3:2:1। और उसके बाद उनकी जो न्यू रेशो है वो है 4:3:2। ये है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद उनकी जो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है 60,000। मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया, इसमें अलग अलग केसेस हमारे पास क्या है दे रखे हैं, तो हमने उसे सॉल्व करना है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि किसी वर्कर का कोई क्लेम है या नहीं है। तो उस केस में हमने क्या करना होता है बच्चों, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा होता है वो सभी पार्टनर्स का होता है, तो वो हम उनको क्या करेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो डेबिट हो जाएगा, वो कितना है 60,000। तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है हमारे पास 3:2:1। तो अब ये 60,000 को क्या करेंगे, इस रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 2 P कैपिटल अकाउंट, 2 Q कैपिटल अकाउंट, 2 R कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या होगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये हो गया डिवाइड फर्स्ट केस में। सेकंड केस में उन्होंने क्या रखा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो कितना है हमारे पास 24,000। सेकंड केस में जो क्लेम है वो है 24। देखो बच्चों फंड हमारे पास कितने का पड़ा है 60 का, और क्लेम सिर्फ कितना है 24,000। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 60 में से 24,000 तो यूज़ हो जाएगा उनको क्लेम देने में, बाकी जो बचेंगे वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे।
तो सेकंड एंट्री सेकंड केस में क्या होगी, सेकंड एंट्री केस सेकंड। तो इस केस में तो सारा ही हमने डिवाइड कर दिया था जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे। कितने से, 60,000 से भाई। और जितनी प्रोविज़न, जितना क्लेम है उतना हम वर्कर्स को पे कर देंगे, तो उतना रिजर्व हमारा यूज़ हो गया। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 24। 60 में से 24 यूज़ हो गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, 36। अब 36 का क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे 36,000 को। तो 2 पी कैपिटल अकाउंट, 2 क्यू कैपिटल अकाउंट, 2 आर कैपिटल अकाउंट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 3/6 इंटू 36,000, 2/6 इंटू 36,000, 1/6 इंटू 36,000। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 18,000, 12,000 और 6,000। तो ये बच्चों हो गया उनमें डिवाइड। ठीक है बच्चों, अगर थर्ड केस है, थर्ड केस में जो हमारा क्लेम है वो कितना दे रखा है, 60,000। देखो बच्चों 60,000 ही हमारे पास रिजर्व पड़ा है और 60,000 ही हमारे पास क्लेम है। तो क्या होगा इस केस में, तो सारे का सारा ही वो क्लेम में ही कवर हो जाएगा, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। तो सारे का सारा हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोविज़न में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, और ये सारे का सारा मैंने किस में डाल दिया, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना, 60,000। इसके बाद हमारा है केस फोर्थ। ये था थर्ड केस, केस फोर्थ। उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, जो क्लेम है, जो क्लेम है वो कितना है, 75 का, लेकिन हमारे पास तो रिजर्व कितने पड़े हैं, सिर्फ 60,000। इसका मतलब क्या हुआ, वर्कर्स को पे करने के लिए 15,000 कम रह गए। तो कम रह गए तो उसका हम फिर क्या करेंगे, कहाँ से पे करेंगे उसको, तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो वो कहाँ से निकाल लेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसकी पहली की एंट्री क्या होगी इस केस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। ठीक है बच्चों, टू प्रोविज़न फॉर रिजर्व में तो वही आएगा हमारे पास कितना, 75,000। अब देखो बच्चों प्रोविज़न में 75 है बट रिजर्व में 60,000 ही पड़ा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास 15,000 कम रह गया वो कहाँ से निकालेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। उससे हमने डेबिट कर दिया कितना, 15,000 से। तो अब यहाँ पर तो पार्टनर को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले ही हमारे पास कम रह गया। तो अब जो ये 15,000 रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम किससे कवर करेंगे, पार्टनर से कवर करेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो लेंगे उनसे, तो उनके खाते क्या हो जाएंगे बच्चों फिर, डेबिट। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किस चीज़ का लॉस है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है हमारे पास, 15,000। तो अब ये 15,000 हमारे पास क्या है, लॉस है। तो अब ये लॉस हमने उनकी ओल्ड रेशो में उनसे रिकवर कर लेना है। तो कितना कितना आएगा, 7,500, 5,000 और 2,500। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सिंपल सा फंडा है, अगर रिजर्व पड़े हैं कोई क्लेम नहीं है तो सारे का सारा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो। अगर क्लेम है, जितना क्लेम है उतना रखकर बाकी जो बचा वो डिवाइड कर दो। अगर नहीं कुछ बचता तो मत डिवाइड करो,
अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है, ज़्यादा क्लेम है, तो वो पार्टनर से ओल्ड रेशो में ले लो। यहाँ पर इट मीन नई रेशो का कोई काम नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशो ही हमने ध्यान में रखने हैं। अब हम शुरू करते हैं 27th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, मीता, गोपाल एंड फरहान, ये तीनों पार्टनर्स दे रखे हैं। उनकी जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो है पुरानी, वो कितनी दे रखी है, 3:2:1। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके कितनी करनी है, 5:3:2, यानी उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। और जब उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की तो बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा है उनके पास, एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पड़े हैं। ये क्या होता है बच्चों, एक तरह का लॉस होता है, तो ये हम पार्टनर से लेंगे। उसके बाद एक कॉन्टीजेंसी रिजर्व पड़ा है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है। रिजर्व कितने का है वर्कमैन कंपनसेशन वाला, 48,000 का। अब जो एक क्लेम आया वर्कर्स का, वो कितना है बच्चों, अब क्लेम 60,000 का, लेकिन हमारे पास रिजर्व सिर्फ कितने का पड़ा है, 48,000 का। इट मीन्स 12,000 हमारे क्या हो गए, कम हो गए। तो रिजर्व में से तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो वो 12,000 हम कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के टाइम पे, 4,80,000। अब यहाँ पर हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है इन सभी की, उसे बुक्स में हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास 3-4 ट्रांजैक्शन इकट्ठी आ गई, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सबकी अलग अलग जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो 27 क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मीता, गोपाल और फरहान। अब इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों, वो है 3:2:1। उसके बाद डिसाइड करने के बाद उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों, वो कितनी है, 5:3:2। अब जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, तो उस टाइम हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स पड़े हैं, वो क्या क्या पड़ा है। फर्स्ट हमारे पास पड़ा है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये पड़ा है 30,000 का। आपको पता ही है ये क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होता है तो हम पार्टनर से क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर से लेंगे, उनकी कौन सी रेशो में लेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब मीता का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। गोपाल का भी जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। इसके बाद जो फरहान है, फरहान का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। ये तीनों कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और ये जो 30,000 है हम उनसे ले लेंगे। तो ये डेबिट है, खर्चा लॉस है, तो अब इसको हम ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो 30,000 को हम जब डिवाइड करेंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 15,000। इसके हिस्से में कितना आएगा, 10,000। उसके बाद इसके हिस्से में कितना आएगा, 5,000। तो ये एंट्री हो गई डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्टीजेंसी रिजर्व पड़ा है क्वेश्चन में, वो कितने का है हमारे पास, 9,000 का। और कॉन्टीजेंसी रिजर्व का कोई क्लेम हमारे पास है ही नहीं, तो ये सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट टू फरहान कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास 9,000।
जब इसको 3:2:1 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा उनके हिस्से में। इसके हिस्से में 4500, इसके हिस्से में 3000 और इसके हिस्से में 1500। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 48,000 का। लेकिन हमारा जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से जो हमने वर्कर्स को पे करना है वो कितने का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60,000 का। इट मीन क्लेम ज़्यादा है पड़े कम है, तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो इट मीन हम क्या करेंगे, ये तो 48,000 सारे का सारा क्लेम में निकल जाएगा। जो 12,000 हमारे पास कम होंगे वो हम कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो थर्ड एंट्री क्या होगी बच्चों, पहले हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डेबिट कर दिया बच्चों। ये मैंने WC वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लिखा है शॉर्ट में, आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपने एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास 48,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा वो कितना आएगा, क्लेम है 60,000 का, तो प्रोविज़न कितने की बनेगी, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो हो गया हमारे पास 60,000 का। तो अब कितने कम रह गए, 12,000 रुपये कम रह गए, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो कितना आ गया, 12,000। अब ये 12,000 जो ये लॉस है हम कहाँ से कवर करेंगे, अपने पार्टनर से, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या होगा, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमारी फोर्थ एंट्री। उसके बाद गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। उसके बाद फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। उसके बाद टू किस चीज़ का लॉस है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का। टोटल बच्चों कितना है, 12,000 का। तो ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम उनसे ले लेंगे। तो कितना आ गया, मीता के हिस्से में 6,000, 4,000 और 2,000। उसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट एंट्री है, हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है गुडविल फॉर्म की, कितने की, 4,80,000 की। और उन्होंने क्या कहा है कि एंट्रीज पास करो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है बच्चों तो हम गुडविल की क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसने सेक्रीफाइस किया है और किसको गेन हुआ है, तो वो हम निकालेंगे। पहले मीता का है, मीता का हमने निकालेंगे। इसका जो पुराना हिस्सा है वो कितना है, 3/6, और जो नया हिस्सा है 5, 3, 8 और 2 10 माइनस 5/10। तो ये भी काट के 1/2 बन रहा है और ये भी काट कर 1/2 बन रहा है। 1/2 माइनस 1/2 0। मीन इसने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया और ना ही इसको कोई गेन हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है गोपाल, इसका ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस इसका जो न्यू शेयर है वो कितना है 3/10। तो एलसीएम लेंगे 30, तो ये क्या आ गया 10 माइनस 9 यानी 1/30 सेक्रीफाइस। इसके बाद आता है हमारे पास फरहान, इसका 1/6 शेयर है पुराना और नया कितना है 2/10। तो अब इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 30, 5 माइनस 6 यानी कितना गया 1/30। इसको क्या हो गया गेन। मीन्स फरहान का कैपिटल अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा, और गोपाल का जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। गुडविल जो फॉर्म की वैल्यूड की है वो कितनी दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में, 4,80,000 की। उन्होंने गेन या सेक्रीफाइस कितने का किया है, 1/30 का। तो वो कितना हिस्सा किसको ला कर देगा वो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कितना आ गया, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 16,000।
तो ये गुडविल का जो शेयर है फरहान लाएगा, लाकर किसको देगा, गोपाल को। कितना, 16,000। तो ये एंट्री हो गई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। कितने हिस्से से, जितना हिस्सा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है या उनको गेन हुआ है गुडविल को, उसके प्रोपोर्शनेट हम निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है बच्चों, हमें पता है हम बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस के आउटसाइड पैसा लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। और जो ये हम बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। तो जो वैल्यू कम होने से हमें लॉस हो जाता है उसको कवर करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हो सकता है अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनकी जो बुक वैल्यू होती है वो उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, यानी जितने की हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी हैं, सपोज हमने 40,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी हैं, ठीक है, तो उनकी बुक वैल्यू है 40,000, तो वो मार्केट में भी कितने की हैं, 40,000 की। तो उनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, तो हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं इस केस में। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा उसका हम क्या करेंगे, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारे का सारा रिजर्व पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कौन सी रेशो में ट्रांसफ़र होगा, वही सेम इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नुकसान कोई हुआ ही नहीं, तो इस केस में जब बुक वैल्यू और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उस केस में सारे का सारा जो रिजर्व है पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सेकंड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो कम है, किससे, उनकी बुक वैल्यू से। अब देखो बच्चों, उनकी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है कुछ ना कुछ। इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं हमारे पास, या तो जो वैल्यू फॉल हुई है, जितनी वैल्यू कम हुई है, फॉल इन वैल्यू लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितना हमें नुकसान हुआ है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या है, कम है। सपोज देखो आप एक एग्जांपल में हमारे पास जो रिजर्व पड़ा है, सपोज वो कितने का है, 40,000 का, और वैल्यू फॉल कितने की हुई है, 30,000 की। तो ये क्या हो गया, जो वैल्यू फॉल है वो कम हुई है किससे, जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है। हो सकता है उतनी ही वैल्यू, मार्केट वैल्यू डाउन हो गई हो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की, जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है। तो यानी 40,000 इज इक्वल टू 40,000, इतने का ही रिजर्व है और इतनी वैल्यू ही हमारी कम हो गई। सेकंड, हो सकता है जितनी जो मार्केट वैल्यू है हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वो ज़्यादा गिर गई हो जितने हमने रिजर्व बनाए हैं, क्योंकि वैल्यू तो रिजर्व को पुश कर नहीं कम होती। सपोज वैल्यू जो फॉल हो गई, फॉल इन वैल्यू वो है 50,000, और जो रिजर्व पड़े हैं हमारे पास वो कितने हैं, सिर्फ 40,000 के। तो यानी ये क्या होगी, ज़्यादा वैल्यू गिर गई। तो अब इन तीनों केसेस में हमने क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कितना कितना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और लॉस को कैसे हमने कवर करना है, तो वो हम अलग अलग केसेस में अब सीखेंगे। और वही फर्स्ट केस, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कम हुई है लेकिन वो उतनी कम नहीं हुई जितने हमारे पास रिजर्व पड़े हैं, उससे कम उसकी वैल्यू गिरी है, तो उस केस में हमने पार्टनर को कितने हिस्सा ट्रांसफ़र
करना है और कितना हमने कवर करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? सपोज हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 50,000 का है और जो मार्केट वैल्यू कम हो गई, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो है 30,000 की। रिजर्व हमारे पास 50 का पड़ा है और वैल्यू कितनी कम हुई है हमारी? 30,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? अब ये 50,000 को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट कितने से? 50,000 से। अब 50 में से तो 30 हमने यही कवर करना है जितना हमें नुकसान हो गया। तो ये क्या लिख कर कवर करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट्स, कितना? 30,000। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 20,000 बचा। तो वो क्या होगा? पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000। जितने पार्टनर्स होंगे उनकी कौन सी रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर तो हमने वो केस किया जब उनकी वैल्यू कम हुई है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन जितने हमारे पास रिजर्व पड़े हैं उससे कम का नुकसान हुआ है तो सारा नुकसान हम रिजर्व में से पूरा कर सकते हैं। अगर सपोज करो अगर यही वैल्यू जितनी है कम हुई है, जितने हमारे पास रिजर्व पड़े हैं उससे ज़्यादा उनकी वैल्यू क्या हो जाए? डाउन हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सपोज कर लो हमारे पास जो है रिजर्व्स पड़े हैं 50 के और मार्केट वैल्यू कम हो गई, फॉल हो गई वैल्यू कितने की? 70,000 की। ठीक है बच्चों, वैल्यू 70,000 की कम हुई है और रिजर्व हमारे पास सिर्फ 50,000 के ही हैं। तो इसका मतलब रिजर्व से सिर्फ कितनी अमाउंट हम कवर कर सकते हैं? 50,000। तो इसका मतलब फिर भी कितने रुपए कम रह जाएंगे हमारे पास? 20,000। तो वो हम कहाँ से निकाल लेंगे? जैसे हमने पिछले कंसेप्ट में किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, वो पैसा हम कहाँ से निकालते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो गया क्योंकि अभी ये ख़त्म हो जाएगा। कितने का? 50,000 का। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी कम हो गई हमारे पास? 70,000 की। वैल्यू 70,000 कम हो गई, रिजर्व में 50 पड़े हैं, तो जो 20,000 का लॉस होगा वो हम कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 20,000 हमने यहाँ डाल दिए। अब जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस होता है वो हम किससे कवर करते हैं? पार्टनर से कवर करते हैं। उनकी कौन सी रेशो में कवर करेंगे? अब उनकी कौन सी रेशो में हम कवर करेंगे? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कवर करेंगे हम लोग। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट है, तो जो पार्टनर से लेंगे तो उनके अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उनसे कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चार्ज करेंगे हम? उनसे उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें से उनसे चार्ज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। जितने रिजर्व पड़े हैं उतना पैसा तो हमने रिजर्व से निकाल लिया। अगर लॉस उससे भी ज़्यादा है तो बाकी जो बचा पैसा होगा वो हम कहाँ से निकाल लेंगे? रिवैल्यूएशन से। और वो जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा वो कौन लेकर आएगा? पार्टनर्स लेकर आएंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। थर्ड केस है अब हमारे पास। इस केस में बच्चों क्या है? जितनी वैल्यू कम हुई है उतने ही हमारे पास क्या पड़े हैं? रिजर्व्स पड़े हैं। तो उस केस में हमने बच्चों क्या करना है? 50,000 की जैसे मान लो हमारी वैल्यू मार्केट वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट्स की और 50,000 ही हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं।
तो सारे का सारा पैसा कहाँ यूटिलाइज हो जाएगा? लॉस को कवर करने में। तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। सपोज 50,000 के रिजर्व हैं और 50,000 इनकी वैल्यू डाउन हो गई। तो अब यहाँ पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जितना रिजर्व था उतनी ही वैल्यू डाउन हो गई। तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। अब अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कम होने की जगह पे अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेम जैसे हम बाकी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बच्चों, तो एक तो रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऊपर से जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ गई, जितनी वैल्यू बढ़ गई, सपोज हमने जो थी इन्वेस्टमेंट्स 50,000 की खरीदी थी, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 70,000। बुक वैल्यू उसकी 50 है, मार्केट वैल्यू उसकी 70 है। तो 20,000 जो वैल्यू बढ़ गई, ये भी हमें एक तरह का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसे भी हम बुक्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, अब कौन से प्रॉफिट्स हैं ये? तो हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट्स हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के जो प्रॉफिट्स होंगे वो किसको ट्रांसफ़र होंगे? वही सेम एज पार्टनर्स को। उनकी कौन सी रेशो में? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो अब हम इस कंसेप्ट के एग्जांपल्स करते हैं। अब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की पहली एग्जांपल। 28 नंबर एग्जांपल हमारे पास है PQ&R शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 3:2:1। अब हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं PQR। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2:1। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वली होंगे, यानी उनकी न्यू रेशो क्या होगी? इक्वल होगी 1:1:1। कब से? 1 अप्रैल 2017 से। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। और हमारे पास उनकी बैलेंस शीट की क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? 31 मार्च 2017 को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 और इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 5 लाख की। आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। जब कम हो जाती है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों 5 केस दे रखे हैं अलग अलग, जब मार्केट वैल्यू हमें अलग अलग दी हुई है। तो उन अलग अलग केसेस में हमें इसे कैसे ट्रीट करना है वो देखो। इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट केस, इसमें दे रखा है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इट मीन्स जितनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है हम ये मानकर चलेंगे उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पर उसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो ना हमें कोई नुकसान हुआ और ना ही हमें कोई प्रॉफिट हुआ। सेकंड केस में भी उन्होंने क्या रखा है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख। अब इस केस में भी उसकी वैल्यू है वो कितनी है? 5 लाख और कॉस्ट भी कितनी है? 5 लाख। तो इस केस में भी हमारे पास कोई लॉस नहीं हुआ, तो रिजर्व होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड केस में इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,88,000
अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी दे रखी है हमारे पास 4,88,000, बट कॉस्ट कितने की है 5 लाख की। इट मीन्स 12,000 जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट्स की। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 30,000 हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, उसमें से हम 12,000 क्या करेंगे, लॉस रिकवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे रिजर्व में, सिर्फ 18,000। तो वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर्थ केस है जब हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है, मार्केट वैल्यू 4,40,000, बट एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी है हमारे पास 5 लाख। तो वैल्यू हमारे पास कितनी कम हो गई 54,000। तो अब यहाँ पर 54,000 वैल्यू कम हो गई। 30,000 तो हम रिजर्व से कवर कर लेंगे, रिजर्व कितने का है 30 का, तो लेकिन वैल्यू कम हो रही है 54। तो जो बाकी 24 बचेंगे वो हम कहाँ से निकालेंगे पैसा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और रीवैल्यूएशन का पैसा कौन लेकर आएगा, ओल्ड पार्टनर्स लेकर आएंगे अपनी ओल्ड रेशो में। अब है बच्चों हमारे पास लास्ट केस। लास्ट केस में उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 5,06,000। अब देखो बच्चों यहाँ पर दो चीज़ें होंगी हमारे पास, वैल्यू 5 लाख थी उसकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स की, वो होगी 5,06,000। 6,000 रुपया उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। इसका मीनिंग यहाँ पर हमें कोई नुकसान हुआ ही नहीं, जो ये रिजर्व पड़ा है वो सारे का सारा पड़ा रह गया हमारे पास। ये हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। सेकंड, जो ये 6,000 रुपये वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की, तो ये भी अब हम नोट करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। जब कम होती है वैल्यू, जितना रिजर्व पड़ा होता है उससे ज़्यादा कम हो जाती है, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में लेकर आते हैं पैसा, रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है। और यहाँ पर जो बड़ा है फिर वो भी किसको मिलेगा, 6,000 रुपीज़ बढ़ गया, वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा ओल्ड रेशो में एज ए प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब इसकी सारी एंट्रीज जितनी भी हैं वो हम अब कॉपी पर पोस्ट करते हैं। अब देखो बच्चों 28th इलस्ट्रेशन हमारे पास दी हुई है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, PQR जो हैं उनकी ओल्ड रेशो तो है हमारे पास 3:2:1, और जो उनकी न्यू रेशो है वो है 1:1:1। ये न्यू है, ये ओल्ड है। उस टाइम उनके पास जब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी है तो उनके पास क्या पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का पड़ा है 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट भी कितने की है हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की। इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है और रिजर्व उनके पास पड़ा है वो है 30,000 का। तो अब बच्चों देखो, अब फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मीन्स 5 लाख से कम है या ज़्यादा है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम क्या अज्यूम कर कर चलते हैं कि उनकी वैल्यू उतनी ही है जितनी उनकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो इस केस में हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। तो ये रिज़र्व पड़ा है हमारे पास, जो ये रिज़र्व पड़ा है ये क्या हो गया हमारे पास, फालतू हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 30,000 टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। अब ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो उसके हिस्से में कितना आ गया 15,000, इसके हिस्से में 10,000 और इसके हिस्से में कितना आ गया हमारे पास 5,000। तो सेकंड केस में दे रखा है, सेकंड केस में दे रखा है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 5 लाख। अब 5 लाख की कॉस्ट है तो 5 लाख ही उसकी मार्केट वैल्यू है, तो फिर भी इस केस में भी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो ये 30,000 बच गए
वो सारे के सारे बच गए हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। मीन्स यही सेम एंट्री आ जाएगी हमारे पास केस सेकंड में। ठीक है बच्चों, थर्ड केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड केस में हमारे पास दे रखा है कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, 4,88,000 दे रखी है, ये उसकी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, अब इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, उनकी मार्केट वैल्यू 4,88,000 है। इट मीन्स उनकी वैल्यू कितनी कम हो गई हमारे पास, यहाँ पर 12,000 कम हो गई, और हमारे पास रिजर्व कितने का पड़ा है, 30,000 का। तो इट मीन रिजर्व हमारे पास 30 का है और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई हमारे पास 12,000। तो 12,000 तो हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे 30 में से, बाकी जो 18 बच गया उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। जो बच जाता है वो क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, रिजर्व कितने का है, 30,000 का, टू जो हमने इन्वेस्टमेंट्स में डालने हैं रिजर्व में से निकाल के, जितनी उनकी मार्केट वैल्यू कम हुई है, कितनी, 12, और बाकी हमारे पास कितने बचे, 18,000, वो क्या करेंगे हम उनकी होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो अब कितने बचे, 18,000, तो 18,000 को हमने उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ गया, 9,000, 6,000 और ये 3,000। उसके बाद केस जो 4 है, केस नंबर जो 4 है, उसमें हमारे पास उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 488 की जगह कितनी दी हुई है, 446, यानी 4,46,000 दे रखी है। तो मीन्स 5 लाख उनकी कॉस्ट है, 4,46,000 की दे रखी है। इट मीन कितनी वैल्यू कम हो गई उनकी इन्वेस्टमेंट्स की, 54,000। अब वैल्यू कम होगी 54, लेकिन रिजर्व कितने का पड़ा है, 30 का। मीन्स ये 54 के लॉस में से हम 30,000 का लॉस तो रिकवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी कितना लॉस बच जाएगा हमारे पास, 24। अब पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो वही सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर दिया मैंने 30,000 से, टू इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है वो कितने का है मेरे पास, 54,000 का। तो जो 24,000 कम रह गया रिजर्व में से, वो लॉस मैं कहाँ से कवर करूँगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, 24। उसके बाद बच्चों देखो, जो ये 24 है, लॉस हम कहाँ से लेंगे, ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशो में। सभी रिजर्व्स में सेम ही ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, अकेला बस रिजर्व का जो नाम है वो चेंज हो जाता है, बाकी ट्रीटमेंट वैसे का वैसे ही रहता। तो एंट्री क्या होगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो गया ये हमारे पास, 24,000, और 24 को ओल्ड रेशो में बांट दो, अब कितना कितना आएगा, 12,000, 8,000 और 4,000। ठीक है बच्चों, अब लास्ट केस है हमारे पास, 5th केस। इसमें जो अब मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 5,06,000। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। 5 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 5,06,000। मीन्स कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। तो ये 30,000 हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, मीन्स यही एंट्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 30,000 को हम जब डिवाइड करेंगे तो यही सेम एंट्री पोस्ट कर देंगे। उसके बाद जो ये 6,000 वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की, इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 6,000।
समझ आ गया? जो ये प्रॉफिट्स हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो वो मैंने पोस्ट कर दी जर्नल एंट्री में। अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। जब लॉस होता है तो हम उनसे लेते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं और पार्टनर्स के खाते डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो क्या करेंगे, हम उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना है जो प्रॉफिट है? 6000 और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2:1। तो 6000 को मैंने डिवाइड किया 3000, 2000 और 1000। मीन्स सिंपल ही है क्वेश्चन। एक तो मैंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, जो ये रिजर्व पड़े थे वो मैंने उनकी रेशो में पहली एंट्री की तरह सेम कर दिए, और एक एंट्री किस चीज़ की हुई है? जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई उसको मैंने पोस्ट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं केस सेकंड, व्हेन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स। अब हमने क्या करना है, जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तब उनके जो पास रिजर्व्स पड़े हैं उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, या ये लिखा गया नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या ये लिखा गया सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो इसका मतलब वही है कि जो रिजर्व्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इस केस में इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है बच्चों? इसका बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा जो हम गुडविल का करते हैं जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। वही सबसे पहले उनका सेक्रीफाइस या गेन निकाल लो कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है और किसको कितना गेन हुआ है। उसके बाद जो रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, उसमें से जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया है या जिसको जितना गेन हुआ है उसका क्या कर लेना है, हमने शेयर निकाल लेना है कि उसके हिस्से का रिजर्व कितना बनेगा, जितना हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया है। वो कैसे निकालते हैं? जितना सेक्रीफाइस या गेन है उसको हम क्या करेंगे, रिजर्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो शेयर निकल जाएगा हर पार्टनर का अलग अलग। उसके बाद वही सेम एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसको गेन हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर देना है और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना है। तो आइए बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। 29th इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। ए और बी जो है पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है, 4:3। 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट जो है वो जर्नल रिजर्व कितना शो कर रही है, 35,000 का। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने सेवक को न्यू पार्टनर एडमिट करना है और उसके बाद उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी, 5:3:2 होगी। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है बुक्स में फॉर्म की। फर्स्ट केस, तो जब जर्नल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सेकंड, जर्नल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। हम सिर्फ यही वाला केस करेंगे जब जर्नल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि ये केस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आइए तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 29th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 4:3। उसके बाद बैलेंस शीट में जो है जर्नल रिजर्व वो कितने का दे रखा है, 35,000 का। और उसके बाद सेवक को एडमिट करने के बाद उनकी जो न्यू रेशो है, सेवक को एडमिट कर लिया, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। मीन्स ए, बी और सेवक की।
अब हमने वो केस करना है इस क्वेश्चन में जब जनरल रिजर्व को उनके कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र नहीं करना, तो उसकी सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। तो मैंने आपको जब कंसेप्ट करवाया था कि ये बिल्कुल सेम वैसे होता है जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना वो आइटम, और उसके बाद जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका हम क्या निकाल लेंगे, गेन या सेक्रीफाइस। उसके बाद फिर क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अब ओल्ड रेशो 4:3 है, न्यू रेशो ये दे रखी है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस और गेन, किसने कितना सेक्रीफाइस किया और किसको कितना गेन हुआ। अब ए का ओल्ड शेयर है 4/7 माइनस उसका न्यू शेयर है 5/10। तो ये बच्चों क्या आ गया, 70 एलसीएम लेंगे, 40 - 35, ये आ गया 5/70 सेक्रीफाइस। उसके बाद है बी का जो है ओल्ड शेयर 3/7 माइनस उसका जो शेयर है न्यू 3/10। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 30 - 21, तो मेरे पास ये क्या आ गया 9/70 सेक्रीफाइस बच्चों। अब सेवक है, सेवक तो पहले था ही नहीं, वो बाद में आया है, तो उसको कुछ मिला है तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो सेवक का जो गेन है वो कितना है, उसका हिस्सा कितना है 2/10। अब इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, इसको गेन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो उनका जनरल रिजर्व है 35,000, पहले हिस्सा निकालेंगे कि ए है उसको कितना मिलेगा, क्योंकि सेवक लेकर आएगा, इसका केले का गेन है। तो पहले जर्नल एंट्री बनाओ, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग है, सेक्रीफाइसिंग वाले कौन कौन है, ए और बी, 2A कैपिटल अकाउंट 2B कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना हिस्सा जाएगा, इसने सेक्रीफाइस किया है 5/70 का, तो 5/70 कर दूंगी मैं किसका, जनरल रिजर्व का, 35,000 का किया मेरे, तो कितना आ गया ये 2500 रुपया। तो ये मैंने 2500 उसके खाते में क्रेडिट कर दिए। उसके बाद बी ने सेक्रीफाइस किया है 9/70 का, 35,000 का करूँगी, तो कितना आएगा बच्चों 4,500, तो वो क्रेडिट हो गया। अब सेवक को गेन कितना हुआ है 2/10 का, तो 35 का करूँगी, तो ये कितना आ जाएगा 7,000, ये आ गया 7,000। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल आ गया है, यानी सेवक 7,000 रुपीज़ लाएगा और ए और बी को वो उनके हिस्से में क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों समझ आ गया ना, सिंपल इसका वही ट्रीटमेंट करना है जो हम गुडविल का करते हैं जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। अब हम शुरू करते हैं 30th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, X, Y एंड Z शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 1:2:2। XYZ की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 1:2:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब उनकी जो न्यू रेशो है चेंज होने के बाद वो क्या है, बराबर है। कब से है, 1 अप्रैल 2016 से। ऑन द डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब उस तारीख को उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस है। इट मीन्स ये क्या है, प्रॉफिट कितने का, 1,20,000 रुपये का। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि पार्टनर्स अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बांटना नहीं चाहते, बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बट जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है उसको वो क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कैसे, पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब यही एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब पार्टनर्स अपने रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहते हो तो इसकी सेम वैसे ही एंट्री करनी होती है जैसे हम गुडविल के ट्रीटमेंट में करते हैं। पहले उनका जो रिजर्व्स में हिस्सा होता है, जिसने सेक्रीफाइस किया है, जिसने गेन किया है,
वो निकाल लेते हैं। उसके बाद गेनिंग पार्टनर को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकाला जाता है, उनकी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करने के बाद। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 30th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं। उनकी जो पुरानी रेशो है वो है 1:2:2, मीन्स 1/5, 2/5 और 2/5। उसके बाद बच्चों उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनकी रेशो बराबर है, मीन्स 1:1:1। ये क्या है, उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/3, 1/3, 1/3। ये है न्यू और ये है ओल्ड। जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई तो उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारे पास कितना है, P&L अकाउंट का बैलेंस 1,20,000। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको बिना डिस्ट्रीब्यूट के फर्म की बुक्स में एक एंट्री उन्होंने करनी है। तो अब बच्चों उसके लिए हम क्या करते होते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसको गेन हुआ है। तो पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन। अब जो है एक्स का पुराना हिस्सा कितना है, 1/5, और उसका जो नया हिस्सा है वो कितना है, 1/3। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, एलसीएम लेंगे 3 - 5, 2/15। ये क्या हो गया बच्चों, गेन। देखो बच्चों अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है ना, 3 - 5, तो इसका मतलब गेन हो गया। जब ओल्ड में से न्यू माइनस करने पर माइनस में बचता है तो वो क्या होता है, गेन। अब जो y है उसका शेयर है हमारे पास 2/5, उसका न्यू शेयर है 1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे 6 - 5। तो इसको गेन हुआ या सेक्रीफाइस किया, इसने सेक्रीफाइस किया क्योंकि ये प्लस में बच गया हमारे पास। उसके बाद जेड का निकालेंगे हम लोग। जेड का पुराना हिस्सा है 2/5 और नया है 1/3, तो इसका भी सेम वही आ जाएगा, 1/15 सेक्रीफाइस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर होता है उसका अकाउंट हमने क्या करना होता है, डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग का क्रेडिट। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर एंट्री, गेनिंग वाला कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों एंट्री तो ये होगी हमें पता है, पर उसके खाते में कितनी कितनी अमाउंट आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट का, वो कितना है, 1,20,000। तो उसने कितने का सेक्रीफाइस किया है, 1/15 का। तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई, 8,000। यानी वाई और जेड दोनों को कितना कितना मिलेगा, 8,000 और 8,000। जो एक्स है उसको गेन हुआ है 2/15 का। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट है हमारे पास 1,20,000। इसका हम करेंगे 2/15, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, सॉल्व करके 16,000। तो ये एक्स ले आएगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या करना है, सबसे पहले उनका सेक्रीफाइस या गेन निकाल लो, जैसे हम गुडविल में निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से, गेन और सेक्रीफाइस के हिसाब से उनका शेयर निकाल लो। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जब वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अब हम करते हैं 31st इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी और सी पार्टनर्स हैं
उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वो कितनी है, 2:3:4। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स, उन्होंने डिसाइड किया जो उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे वो कौन सी रेशो में डिवाइड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2 में। दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि उन्होंने इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो नीचे एंट्रीज दे रखी हैं इसके, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मीन्स बुक्स में उन्होंने कोई चेंज नहीं करना, मतलब जो बुक्स में जितने का लिखा हुआ है उतने का ही रहेगा। मतलब जनरल रिजर्व बुक में 40,000 का लिखा हुआ है तो वो 40,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। इट मीन ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, जब प्रॉफिट्स हमने क्या करने हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री, तो आपने क्या करना है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 31st एग्जाम्पल। इसमें मैंने आपको भी बताया क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ओल्ड रेशो ए की, बी की और सी की, वो कितनी है 2:3:4। उसके बाद उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है, 4:3:2। ये ओल्ड है, ये न्यू है। उसके बाद वहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जर्नल रिजर्व दे रखा है 40,000 का। उसके बाद P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 20,000 का। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है हमारे पास 15,000 का। देखो बच्चों, जर्नल रिजर्व भी एक टाइप के प्रॉफिट्स हैं और P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो ऑलवेज फिर ये क्या होता है, क्रेडिट यानी प्रॉफिट्स। तो अब उन्होंने कहा है कि आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इट मीन्स ये कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हमने नहीं करना। तो उस केस में बच्चों हमने क्या करना होता है, पहले तो नेट इफेक्ट निकालो। जब एक से ज़्यादा आइटम्स आ जाएं आपके पास, आपने क्या देना है और उनसे क्या लेना है। जनरल रिजर्व भी पार्टनर को मिलेगा और P&L अकाउंट का बैलेंस भी उनको मिलेगा। तो मीन्स 40 + 20, उनको 60,000 तो हमने देने हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का हमारे पास बैलेंस कितना है, 15,000। ये क्या होता है, एक तरह का लॉस, तो ये हमने पार्टनर से लेना है, तो ये फिर क्या करेंगे, माइनस। तो नेट हमने पार्टनर्स को कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 45,000। ठीक है बच्चों, जो जो देना था वो ऐड कर लिया, उसमें से जो उनसे लेना है लॉस है वो माइनस कर दिया। अब इसके बाद सिंपल वैसे ही करना है क्वेश्चन, सेक्रीफाइस या क्या करेंगे, अब गेन निकालेंगे हम। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 4, 2 + 3 + 4, तो इसका हो गया 2/9। उसका न्यू शेयर है 4/9, तो ये माइनस में आ गया 2/9, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए का गेन। उसके बाद बी है, बी का हिस्सा कितना है, 3/9, और उसके बाद उसका नया हिस्सा भी 3/9 है, तो क्या आ गया, 0। नो गेन नो सेक्रीफाइस। उसके बाद आता है हमारा बच्चों सी। सी का जो पुराना हिस्सा है वो है 4/9 और नया हिस्सा इसका है 2/9। इट मीन उसने क्या किया, सेक्रीफाइस। सिंपल इतना क्वेश्चन। उसके बाद जो नेट इफेक्ट निकला है, जितना हमने एक्चुअल में उनको देना है, तो गेन और सेक्रीफाइस को उसके हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। मीन्स ए का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट, और सी का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम, क्रेडिट। अब कितनी अमाउंट से होगा, इसको गेन कितना हुआ है 2/9 का, तो 45,000 का हम क्या कर देंगे 2/9, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10,000। उसके बाद सी को मिलेगा, तो 2/9 किया हमने, इसको भी 45,000 क्योंकि इसने 2/9 सेक्रीफाइस किया है, तो ये भी बच्चों कितना आ गया 10,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 32वां एग्जांपल।
यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स। ए बी और सी और डी हमारे पास यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1:1 है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे वो कितने होंगे, 4:3:1 फॉर दिस पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म इज़ वैल्यूड 1,80,000। इस पर्पस के लिए उन्होंने फॉर्म की गुडविल का मूल्यांकन किया और वो कितनी पाई गई, फॉर्म की गुडविल 1,80,000। दे वाज आल्सो ए रिजर्व ऑफ 60,000 इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। उनके पास रिजर्व भी पड़ा है बुक्स में, कितने का, 60,000 का। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले उन्होंने बोला है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालो। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि उनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैसे निकलती है। ओल्ड रेशो में से अगर हम न्यू रेशो माइनस कर देते हैं तो वो सेक्रीफाइस रेशो आ जाती है, और अगर हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं तो वो उनकी गेनिंग रेशो आ जाती है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। उन्होंने क्या कहा है कि एंट्री करनी है ये मानकर चलते हुए कि वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो उस केस में हमने क्या करना होता है, उनका सेक्रीफाइस और गेन निकालने के बाद हमने क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स को हमने डेबिट कर देना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने क्रेडिट कर देना है। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 32 एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या हैं, पार्टनर्स हैं। इनकी रेशो 2:1:1 दी गई है। ये कौन सी रेशो है उनकी, ओल्ड। 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 2/6 2/6 1/6 1/। अब उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उन्होंने रेशो चेंज कर ली, वो कितनी होगी, 4:3:2:1 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 4/10 3/10 2/10 एंड 1/10। और फर्म में की जो गुडविल है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में वो कितनी दी हुई है, हमारे पास 1,80,000 की। और जो रिजर्व पड़े हैं वो कितने पड़े के हैं उसके पास, 60,000 के। अब गुडविल और रिजर्व हमारे पास ये दो चीज़ें पड़ी हैं। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालो और जर्नल एंट्री करो, अज्यूम करो कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। आपको मैंने अभी बताया कि जब हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसकी सेम वही एंट्री होती है जो गुडविल की होती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल जो अमाउंट बनेगी वो कितनी आ जाएगी, 2,40,000 की। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई 2,40,000। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस और गेन। तो उनका पुराना हिस्सा ए का कितना है, 2/6, नया है उसका कितना, 4/10। तो ये कितना आ गया, 30 10 - 12। तो ये क्या आ गया माइनस में, तो ये क्या आ गया, गेन। उसके बाद बी का 2/6 - 3/10 तो 30 10 - 9 यानी 1/30 क्या आ गया, सेक्रीफाइस। उसके बाद बच्चों देखो सी ने गेन किया है या उसको सेक्रीफाइस किया है उसने। सी का हिस्सा है 1/6 - 2/10 उसका नया हिस्सा 30 5 - 6 यानी 1/30 क्या आ गया, गेन। उसके बाद जो डी है बच्चों, जो डी है उसका पुराना हिस्सा कितना है, 1/6, नया कितना है, 1/10। तो 30 एलसीएम लेंगे, 5 - 3 2/30। इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। अब इन दोनों को गेन हो रहा है और ये दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री बच्चों हम कैसे करते होते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट और गेनिंग को डेबिट। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर
ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम डेबिट कर देंगे, सी का कैपिटल अकाउंट भी हम क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट कर देंगे, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू डी कैपिटल अकाउंट। अब कितनी अमाउंट से डेबिट होगा, नेट इफेक्ट कितने का है 2,40,000 का। तो अब 240 का क्या करेंगे हम 2/30, तो कितना आ गया हमारे पास, ए का जो हिस्सा है 16,000, तो ए का अकाउंट कितने से डेबिट होगा 16,000 से। उसके बाद इसका कितना है 1/30, 2,40,000 का 1/30 करेंगे तो ये कितना आएगा 8,000। तो सी बी का जो है हमारे पास अकाउंट क्रेडिट करना है हमने, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है, तो ये आ गया 8,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट में। 1/30 सी को गेन हुआ है, वही सेम अमाउंट आ जाएगी, तो सी का डेबिट हो जाएगा 8,000 से। जो डी है उसने 2/30 सेक्रीफाइस किया है, 2/30, यही वाली सेम फिगर आ जाएगी 16,000। तो बच्चों ये होगी हमारी जर्नल एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 से, सी डेबिट 8,000 से, बी और डी दोनों क्रेडिट हो गए, यानी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसको तो हमने क्रेडिट कर दिया और जिनको गेन हुआ है उसको हमने डेबिट कर दिया। और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स वाला, ये टोटली कंप्लीट हो गया। आपकी अगर कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।